हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुजद्दा से। जस्ट अभी आज सुबह ही 4 बजे अपने घर पहुँची हूँ मुंबई। अभी जस्ट अपने घर बैठी हूँ। सारा काम बहुत अच्छे से हुआ, सारी तीर्थ यात्रा बहुत अच्छे से हुई। इस बार की तीर्थ यात्रा में किसी के लिए भी पक्षपात नहीं करूँगी। जब कोई गलती करता है तो उसकी गलती बताती हूँ, लेकिन जब कोई अच्छा करता है तो उनकी अच्छाई भी बताऊँगी। इस बार जो भी मेरे साथ ड्राइवर गए थे, मेरी बहन गई थी, निर्विघ्न तरीके से इन लोगों ने मेरी यात्रा पूरी कराई। और दिल से बोलूँगी कि इन लोगों को भगवान बहुत बहुत सुखी रखे। थैंक यू सो मच। देखिए, बात कैसी होती मालूम है कि हमारे में जो कहते हैं ना वाहन चलाता है, उसे वाहन को भी एक कहते हैं ना हनुमान जी का रूप कहते हैं। चलत पवन का कोलाहल हुई, सबको एक कहे रघुवीर, है ना। एक दोहा है हमारे में हनुमान जी का कि चलत पवन कोलाहल हुई, सब कोई कही रघुवीर सोई। मतलब रघुवीर की सोई, मतलब रघुवीर जी का नमन करते हैं कि पवन जी को, मतलब पवन जी को कहते हैं ना। जब राम जी लंका से पवन चक्की लेके उड़े थे तो कहते हैं अगर ये मंत्र पढ़ ले जाए तो कभी भी रास्ते में कभी एक्सीडेंट कुछ होता नहीं है। लेकिन मैं बोली ना, मेरे साथ जो रमेश भाई है, ये लोग जो गए वो लोग ने बहुत अच्छा, मेरे को तो उनके साथ ही यात्रा पे जमता। और देखिए, ना कोई झगड़ा, ना कोई झंझट, ना कोई टेंशन, ना कोई कुछ, एकदम अच्छे से निर्विघ्न तरीके से सारा कुछ बीता है। कसम से बोल रहे, ऐसा कोई मैं झूठी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ। हमेशा की मतलब इस बार का यात्रा इतना निर्विघ्न तरीके से, मतलब। और सबसे बड़ा थैंक यू मेरे पंडित जी का, मेरे कैलाश महाराज का, मेरे गुरु का, मेरी बा का, मेरे शंकर भाई का, हाजिदा का, सुनीता का, सब लोग, मेरी सारी टीम को सबसे बड़ा थैंक यू। इन लोगों ने हर जगह पे ऐसा संभाला था ना कि कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं आने दी। क्योंकि दिक्कत डालने वाले जो भी पुराने ड्राइवर थे, जो पुरानी औरतें मेरे साथ गई थी, वो लोग ने पूरी कोशिश की थी, खास करके मुझे कामाख्या में अटकाने की, कि कामाख्या में अटकेगी। लास्ट टाइम में अटकी, कुछ कारण से अटक गई थी, दिमाग ख़राब था। इस बार पूरी कोशिश की थी। लेकिन मैं आपको सच बोली, इस बार मेरे बाकी जितने मेरे गुरु हैं, मेरे पंडित जी, मेरी बा है, शंकर भाई, सब लोगों ने, किसी ने भी कोई अड़चन नहीं आने दी। मतलब मैं इतने आराम से गई और इतने आराम से आई हूँ। सिर्फ पर्स में 20,000 रुपये लेके गई थी और 20 लाख रुपये खर्चा करके आई हूँ, 20 से 25 लाख। और कहाँ से आया, कैसे कैसे भगवान ने किया, आराम से कर दिया। हमारे यूट्यूब वालों पे भी बोलूँगी, मीनाक्षी जी का थैंक यू। मीनाक्षी जी ने भी, भाई झूठ नहीं बोलूँगी, जो लॉटरी सिस्टम में था उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया 5-6 लाख का, वो सारे चीज़ों का काम हुआ। उन्होंने भी मेरे पूजे में भी हेल्प की। पूजे में भी मुझे जहाँ पे 1.5-2 लाख 2-3 लाख रुपए लगे, उन्होंने बेचारी ने अपने घर में रिस्क लेके मुझे दिया। उनका थैंक यू सो मच। मैं आपको बता दूं ना कि मैं उन्हें लॉटरी का तो जो फ़ायदा दूंगी, लेकिन आने वाले समय पे जैसे मैंने अपने और भी लॉटरी वालों को घर का फ़ायदा दिया है, मैंने सोच के रखा है, वो दिल्ली में जहाँ भी रहती है, मार्च में मैं उन्हें एक अच्छा सा आलीशान फ्लैट का फ़ायदा दूंगी। क्योंकि वहाँ मेरे पहचान में है बिल्डर जो मुझे देते हैं, तो मैं उनको देने वाली। मैं मुँह पे बता रही हूँ, जो मेरे लिए सोचता है मैं उनके लिए कभी भी नहीं। क्योंकि देखिए, हमेशा वीडियो बनाए लोगों को गाली देने के लिए, लेकिन हाँ, कुछ लोग जन्म जात के बेशरम हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं सुधरेंगे। जब मैं बॉम्बे आने लगी तो मतलब मैं तो अपने बच्चों के पास आ रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों को इतनी जलन हो गई कि ज़बरदस्ती दिमाग ख़राब करना, कि दिमाग ख़राब करो, जाओ आओ। देखो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं शक्तियाँ सिद्ध करके आ रही हूँ, इतनी बड़ी शक्तियाँ, 10 महाविद्याओं की शक्तियाँ सिद्ध करके घर पहुँची। तो मेरा नाराज़ होना मेरा किसी पे बनता नहीं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि मैं अभी एक ही बात कहूँगी, बहुत सारे लोग मुझे क्या कहते हैं, किसी ने कल यूट्यूब पे लिखा था पाखंड करना बंद करो। पाखंड क्या किया भाई मैंने? एक बात तो बताओ कि हाँ ये पाखंड किया। भाई मंदिर जा रही हूँ, जो मंदिर में दर्शन पूजा हो रहा है वो रियलिटी हो रहा है। अगर मेरी बात झूठ लगे तो जिस मंदिर की फ़ोटो वीडियो डाली है उधर जाके पूछो विद्या देवी आई थी कि नहीं आई थी। मैं क्यों पाखंड करूँ? पाखंड कौन करता है? जो घर बैठ के बाबागिरी करते हैं, आश्रम चलाते हैं, लोगों के साथ गलत करते हैं, औरतों के साथ हम बिस्तरी करते हैं, बच्चा पैदा करने का। मैं कौन सा डंडा लेके घूम रही हूँ कि औरतों के कान में घुसाऊँगी? बताओ। मैं तो लोगों का काम कर रही हूँ। अभी आज से शुरू हुआ है। आज तो हमारी कहते ना रमाबाई जयंती है। आज हमारे बाबा साहब आम्बेडकर जी की प्यारी सी बीवी का जन्मदिन है। और आज से कहा जाता है कि आज रोज़ डे है। आज से 7 दिनों के लिए आज के टाइम सब वैलेंटाइन डे, प्यार का दिन मनाते हैं। मैं तो बोलती हूँ प्यार मोहब्बत करो ही मत भाई। प्यार मोहब्बत की कोई जगह नहीं, पैसों की जगह है। पैसा है तो प्यार है, पैसा नहीं तो प्यार कहीं नहीं है। ऐसी बात है, सब कुछ पैसे पे डिपेंड है। तो देखो, मैं एक बात बताऊँ, मेरे को सब लोग कहते हैं ना, मैं अभी आपको बता दे रही हूँ, मेरे साथ माँ काली की, महाकाल की शक्तियाँ जुड़ी है। आप मुझे गलत बोलेंगे, आपके साथ गलत होगा। आपको कोशिश करनी है। आप बोलते हो ना तू पाखंड ये है वो है,
मैं बोलती हूँ आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरी वीडियो देखिए, मेरी फ़ोटो देखिए और मुझे जी भर के गाली दीजिए कि तू ऐसी है, तू वैसी। मेरे मुँह की भी ज़रूरत नहीं, मेरी सिर्फ फ़ोटो को देख के दीजिए। देखिए 24 घंटे में आपके साथ क्या होता है। आप सिर्फ मेरे बारे में बुरा भी सोचिए, देखिए शक्तियाँ आपके साथ क्या करती है। मैं आप लोगों के भले के लिए दौड़ती हूँ। इतनी बड़ी यात्रा, इतना बड़ा संघर्ष इसलिए किया, मेरी जटाई इसलिए सिद्ध की कि मैं लोगों की मदद कर सकूँ। हर जुम्मेरात को, जब से मैं अजमेर से आई हूँ, हर जुम्मेरात को गौसे पाक की नियाज़ कराती हूँ। हर जुम्मेरात को, हर पीर को, क्योंकि कहते हैं जुम्मेरात और पीर को गौसे पाक की नियाज़ कराने से घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, सबका काम धंधा होता। तो मैं अपने लिए नहीं कराती गौसे पाक की नियाज़, पूरे यूट्यूब वालों के लिए कराती हूँ कि जितने भी यूट्यूब सब्सक्राइबर ने मुझसे काम कराया है, जो लोग मेरे पर विश्वास करते हैं, उनका विश्वास ना टूटे, उनका काम हो। इसलिए मैंने नियाज़ करा के भेजती हूँ कि आप भी अपनी विश को बोलो क्योंकि कहते हैं खाना खिलाना सबसे बड़ा सबब है। वहाँ जो खाना बट रहा है तो वो कितना बड़ा पुण्य होता है। आप सोचिए, महाशिवरात्रि का एक कहानी है। महाशिवरात्रि में एक शिकारी रात भर शिकार के चक्कर में बरगद के पेड़ पे, बरगद का पेड़ बोल रही हूँ, बेलपत्र के पेड़ पे बैठ गया था और नीचे शिवलिंग था। और उसने रात भर, शिवरात्रि की रात को रात भर अनजाने में से ही बेलपत्र के पत्तों को तोड़ तोड़ के नीचे डालता गया। उसी चक्कर में शिवलिंग का अभिषेक हो गया रात भर के। और शिव जी पार्वती जी ने उसको साक्षात दर्शन दे दिए। और मैं तो जाने अनजाने छोड़ो, मैं तो जानबूझ के ही चलो मैं लोगों को खाना खिला रही हूँ। ये इतना बड़ा पुण्य है, क्योंकि खाना चाहे आप अच्छे मन से खिलाओ चाहे ख़राब मन से खिलाओ, लेकिन वो खाना जब लोगों में बढ़ता है, लोगों के पेट में जाता है, तो दिल से आशीर्वाद निकलता है। अभी आप घर में भी दाल चावल बना लीजिए, खाइए, तो मन को कितनी संतुष्टि मिलती है। तो मैं लोगों को खाना खिलाने में ज़्यादा बिलीव रखती हूँ। अभी देखिए मेरे सैलानी सरकार की होली आ रही है, सैलानी बाबा की होली आ रही है, और होली में मुझे लंगर करना है बहुत बड़ा। अभी मैं वो तैयारी करके आई हूँ। अभी मैं अपने भाईजान को, क्योंकि देखिए वहाँ पे भी हमारा पिछले साल का 50 लड़कियों का दहेज का सामान लेके गई थी, करीबन 40 लड़कियों का दहेज का सामान वैसे ही बचा है। तो सारा दहेज का सामान मैंने अपने भाईजान को कहा है कि किसी भी व्यापारी को बुला के कर दो, क्योंकि बॉम्बे लाना करके ख़राब हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक सामान, पंखा है, चूल्हा है, बर्तन है। तो सारा चीज़ मैंने कहा किसी व्यापारी को होलसेल में बेच दो, जो भी पैसा आता है वो पैसे सैलानी बाबा की नियाज़ में डाल दो। और अलग से भी मैं 2-3 लाख रुपया करूँगी, 3-4 लाख का कम से कम मैंने मन में मान के रखा है कि 5 लाख की नियाज़ करवाऊँगी होली में। क्योंकि होली में जिस दिन होली जलती है उस दिन सैलानी दरबार में बहुत से गरीब लोग आते हैं जिन पे कुछ ना कुछ अला बला, क्योंकि उनमें एक आस्था है कि हम होली की रात को, होली जिस दिन जलती है, जिस दिन बाबा की उर्स है, बाबा की उर्स मतलब बाबा जी का जन्मदिन, जिस दिन बाबा जी का जन्मदिन है उस दिन अगर हम लोग वहाँ जाएंगे तो ज़रूर हमारा कुछ भला होगा। तो बहुत गरीब लोग आते हैं जो बस में कैसे भी चढ़ के ग्रुप के साथ आ जाते हैं, उनके खाने पीने की। तो हमने वहाँ पे पंडाल वंडाल की व्यवस्था नहीं की इस बार खाने की व्यवस्था की है। खाने की व्यवस्था मतलब कि वहाँ पे 24 घंटे का फ्री में लंगर रखा है। सुबह से चालू होगा, 24 घंटे लोगों को फ्री में खाना दिया जाएगा। खाना कितना काम आएगा, जो भी आएंगे पेट भर के खाना खाएंगे। तो मैं ये काम करती हूँ अपने सारे यूट्यूब वालों के लिए। तो मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, मेरा बिगड़ ही नहीं सकता, आप लोगों का बिगड़ेगा। जो आप लोग कोशिश कर रहे हो कि विद्या देवी बॉम्बे तक आ रही है और विद्या देवी का दिमाग ख़राब करो, आपस में झगड़े लगाओ, इसमें क्या होगा मालूम है? आप पाप के भागीदार बनोगे। क्योंकि आप मुझे नहीं उल्टा बोल रहे हो, मेरी शक्तियों को उल्टा बोल रहे हो, मेरी शक्तियों के बारे में बुरा सोच रहे हो। ऐसी बात है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए मैं यहाँ पे ज़िंदगी भर के लिए नहीं आती हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे अभी अपने बच्चों से मिलने आई हूँ 2 से 4 दिन। वापस से मैं कहीं ना कहीं यात्रा भी निकल जाऊँगी, क्योंकि मैं घर में चाह के भी नहीं बैठ सकती। भाई देखिए, आप कितने लोगों को बैठे बिठाए पैसा मिलता है, हराम का खाते, उन लोगों को कोई फिक्र नहीं है। मुझे तो काम करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं इतने बड़े घर में रहती हूँ। जिस घर में रहती हूँ उसका कम से कम 1,15,000 भाड़ा है। भाई मैं क्यों झूठ बोलूँ, इतना बड़े बंगले में रहती हूँ, मुझे घर का भाड़ा भरना पड़ता है, लाइट बिल भरना पड़ता है। तो मैं घर बैठे पूजा नहीं होती है, हम अघोरी है, हम घर बैठे पूजा नहीं कर सकते। हम बाहर निकलेंगे, किसी मंदिर जाएंगे, उधर जाएंगे, तब लोगों का काम लेंगे लोग। क्योंकि मेरा मानना है कि घर बैठ के, बल्कि किसी मंदिर या जगह पे, तीर्थ स्थान पे जब जाके लोगों की पूजा करते हैं तो जल्दी असर होता है, जल्दी काम होता है। बहुत सारे लोगों का काम ऐसे ही हो गया है। कामाख्या गई, कोलकाता गई, अभी तो मुझे माँ तारा का वो मिला है, जय माँ तारा। देखिए जटा आई है माँ तारा की तस्वीर में, शायद माँ ने मुझे इसीलिए बुलाया था कि जटाएँ सिद्ध हो गई थी। अब जो मुझे देखता है जय माँ तारा बोलता है, तो कितनी बड़ी बात है। तो ये बहुत बड़ा सम्मान है मेरे लिए। तो मैं यहाँ रुकने तो आई नहीं हूँ। तो मेरे बॉम्बे आने से और जाने से लोगों को क्या दिक्कत होती है? महीनों भर तुम लोग अपने
बैठे रहते हो, तुम लोगों को जिसकी शक्ल देखनी रहती, महीनों महीनों भर तुम्हारे साथ शक्लें बैठी रहती है, फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरता है, तुम लोग तो भी मुझसे लड़ते हो, मुझे मन में गालियाँ देते हो। क्यों भाई? तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए मुझे गालियाँ देते समय, क्योंकि तुमको ये सोचना चाहिए कि ये भगवान से जुड़ी है। हम इसको गाली नहीं दे रहे, डायरेक्टली इसके अंदर जो भगवान के साथ जुड़ी हो उसको गाली दे रहे। क्योंकि देखिए, जो लोग मुझे पैर पड़ते, मुझे नमन करते, वो मुझे नहीं करते हैं। मेरे अंदर की जो शक्ति है, जो मैंने जाप तप किया है, जो माता रानी का प्रताप दिखता है। क्योंकि कहते हैं ना, राम राम जपने से इंसान के सीने में, हनुमान जी के सीने में राम बस गए थे आके। तो मैं 24 घंटे माता रानी जपती हूँ, तो माता रानी की परछाई दिखती होगी ना, माता रानी को नमन करते हैं ना। तो अभी कुछ लोगों ने यूट्यूब पे मुझसे काम करवाया। एक लेडीज़ ने 40 लाख का कर्जा किया है, 40 लाख रुपये उसका निकलवाना है, बताओ। जो कि हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी करती है, 40 लाख का कर्जा किया है। जिस औरत के पास किया, उसका पैसा निकालने के लिए मैंने इतनी मेहनत की। मैंने उसे कहा भी 2 दिन पहले कि मैं तेरा इतना बड़ा पूजा कर रही हूँ मसानी मेलड़ी का, फटाफट जो पूजा का पैसा है भेजो। उसने क्या किया, बहाना, मतलब जैसे दूसरों को चूतिया बना रही, उससे मेरे को भी बनाने का सोचा। एक बार भी डर नहीं लगा कि वो लोग तो उसको बहुत ज़्यादा पुलिस स्टेशन तक ले जाएंगे। मैं तो डायरेक्ट उसके पूरे परिवार को ऊपर ही पहुंचा दूँ, क्योंकि मैं नहीं आई थी पूजा करवा बोलने की पूजा करवाओ। मैं तुम्हारा भला करने को देख रही हूँ, तुम लोग मेरे साथ ऐसे करने को देख रहे हो। कोई बात नहीं, मसानी मेलड़ी की पूजा करके आई हूँ, जो होगा उसके लिए तैयार रहना, ऐसी बात है। और जो लोग मेरा दिमाग ख़राब करते ना, मैं उनको एक ही बात कहूँगी, मेरे लिए बुरा सोच के करके कोई मतलब नहीं है भाई। तुमको जिसके साथ रहना है, जो रहना है रहो करो। मैं सन्यासी हूँ, मैं सिर्फ अपने बच्चों से 2-4 दिन मिलने आती हूँ, फिर मैं कहीं ना कहीं निकलूँगा। अब तो मेरी यात्रा देखो, एक है अजमेर शरीफ जाना है वापस, क्योंकि मुझे गौसे पाक की नियाज़ करनी। बाबा जी ने मेरा इतना अच्छा यात्रा पूरा किया, मुझे मेरी बात से मिलने जाना है, पैर पड़ के आना है, क्योंकि मैंने माना था कि मेरा कामाख्या का यात्रा अच्छा बीतेगा तो मैं वहाँ नियाज़ करूँगी, ठीक है। उसके बाद मुझे तिरुपति बालाजी जाना है, क्योंकि तिरुपति बालाजी में वैकुंठ द्वार खुला है, तो इस बार तिरुपति बालाजी का वो है, तो मैं वहाँ जाऊँगी। मुझे कोई शौक़ नहीं है, लेकिन एक बात है, जो मुझे दुखी करने को देखते हैं ना, पहली बात तो मैं उनको देखूँ कि आईना लो और अपने सामने रखो, देखो कौन इस वक्त दुखी है। मैं दूर रह के भी अपने परिवार के पास हूँ, और तुम लोग 24 घंटे अपने परिवार के सामने रह के भी, 24 घंटे अपने परिवार के सामने रह के भी परिवार के पास ही नहीं हो। सोचो, तुम लोग से लोग चिढ़ते हैं, तुम्हारे पास रहने के बाद भी लोग किसी और को ढूंढते हैं। ये बात सोचो और समझो, कितनी बड़ी बात बोल रही हूँ मैं दूर रह के भी लोगों के दिल में हूँ, और तुम लोग पास रह के भी 24 घंटे नंगे होके भी अपने शरीर का प्रदर्शन करने के बाद भी सामने वाला तुम लोग पे थूकता भी नहीं है। वो कितनी बड़ी बेइज्जती वाली बात है, ये सोचो और समझो। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, तुम्हारा सब कुछ बिगड़ चुका है, ये बात याद रखना। और बिगड़े ना, इसलिए अभी भी सुधर जाओ, और ना बिगड़े अभी भी सुधरो, क्योंकि नहीं तो आने वाले वक्त पे अब मुझे ज़रूरत नहीं कुछ बोलने की। मैं शक्तियाँ सिद्ध करके आई हूँ, मुझे मेरी शक्तियों पे इतना घमंड है कि मैं क्या बोल रही थी। मेरी तस्वीर के सामने मुझे 4-5 गालियाँ दे दो मुझे, और उसके बाद जो तुम्हारे साथ 24 घंटे में होगा उसका रिजल्ट तुम्हें खुद मिल जाएगा। मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना भरोसा तो मुझे अपनी शक्तियों पे है, ठीक है। जय माता दी।